फ्रेंड्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होता है, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और मॉडुलस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इनके ऑपरेशन को सीखेंगे। ऑपरेशन के अंदर हम एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सीखने वाले हैं। और यहाँ पे हम इसके साथ साथ वी बोडमास के फॉर्मूले को भी अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि उसकी भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, जो कि हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो एडिशन को लेके रहेगा, यानी कि अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं तो उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंटीजर की, तो मैं यहाँ पे फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाहूँगी कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर जो है ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर, यानी कि इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को, जीरो को, लेकिन इसके अंदर डेसिमल वैल्यू एंड जो हमारी रेशनल नंबर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि जैसे 1/2 हो गया, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू एंड डेसिमल वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम, अगर 2 इंटीजर हमारे पास दिए हुए हैं उनका हम सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स के आगे लिख देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या आते हैं इंटीजर्स के अंदर। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव यानी कि माइनस वाले, एंड जीरो, बस। और यहाँ पे नॉट इंक्लूड में क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूडेड डेसिमल वैल्यूज एंड जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स। अब यहाँ पे बात आती है एडिशन की। मान लो हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, उनको हमें ऐड करना है कि हमारे पास क्वेश्चन है ऐड -3 एंड -4, बोथ आर नेगेटिव नंबर्स, सो दीज आर इंटीजर्स। और यहाँ पे अगर हमें इनको ऐड करना है, यानी कि हमें क्या करना है, -3 को ऐड करना है -4 में। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों ही किसके हैं, माइनस के हैं। तो हमारा माइनस का साइन आ जाएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, कि 3 और 4 जो है माइनस का 7 हो जाएगा, यानी कि इनका आंसर जो है माइनस का 7 आ जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे प्लस का साइन, इसको हम कैसे ओपन करें। देखो भाई, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आता है तो अंदर वाला सेम रहता है, यानी कि माइनस का ही 4 हो जाएगा और ये माइनस का 7 आ गया। जब हम 2 इंटीजर को ऐड करते हैं और दोनों ही नंबर सेम साइन के हैं, तो साइन जो हमारा दिया हुआ है वही रहेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। यानी कि यहाँ पे दोनों ही माइनस के थे तो माइनस का साइन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। अगर ये दोनों मान लो प्लस के होते, यानी कि ये 3 होता एंड 4 होता, तो ये हमारा, यानी कि दोनों ही नंबर सेम साइन के हैं, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमारा साइन सेम रहेगा, यानी कि नंबर पॉजिटिव आएगा। और जो है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 4 और 3 जो है मिलके हो जाएंगे 7। अब बात आती है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं जिसमें एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे यानी कि ऐड करना है हमें किसको, -7 एंड 4 को, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट साइन है, यानी कि एक माइनस का 7 है, एक हमारे पास प्लस का 4 है। ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। सबसे पहले हम नंबर को देखते ही देखेंगे कि बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर वाला साइन लगाएंगे आंसर के अंदर, और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 7, और ये माइनस का है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा -3। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर 2 इंटीजर्स हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं दोनों ही, तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं और वो हमें ऐड करने हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा और दोनों जो गिवन
इंटीजर है माइनस के भी, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर हमारे पास डिफरेंट साइन है तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, यानी कि उन दोनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है पहले वो देखेंगे, फिर बड़े नंबर वाला साइन लगाएंगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सब्सट्रैक्शन की। तो यहाँ पे हम जो सब्सट्रैक्शन वाला जो पॉइंट है उसको यहीं पे अप्लाई कर देते हैं। मान लो हमें लिखना है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ हो, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम -3। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसका मतलब है कि 4 को माइनस करना है फ्रॉम -3, यानी कि -3 में से 4 को माइनस करना है। इट मीन यहाँ पे -3 हम पहले लिखेंगे और माइनस करेंगे 4। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, दोनों ही माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगर मान लो हमें करना है 5 फ्रॉम 3, तो उसमें हमें क्या करना है, यानी कि 3 में से हमें किसको माइनस करना है, 5 को, यानी कि करेंगे 3 - 5। तो हमारा आंसर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा देखेंगे तो बड़ा किसका है, माइनस का है, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे यानी कि माइनस का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 9 माइनस का 9 फ्रॉम माइनस का 8, तो इस केस में क्या करना है, हमें माइनस का 9 लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है और माइनस का 8 माइनस करना है। अब हमें क्या करना है, माइनस का 9, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज है, यानी कि पॉजिटिव 8 हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा -1। आई होप आपको पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनको कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।